बच्चों, आज हम टेरिडोफाइटा के मेंबर्स पढ़ेंगे और उसमें पहला मेंबर है साइलोटम। साइलोटम जो है ये टेरिडोफाइटा का सबसे प्रिमिटिव जीवित सदस्य है। अब इसका क्लासिफिकेशन, डिवीजन, साइलोफाइटा, क्लास साइलोटॉप्सिडा, ऑर्डर साइलोटेल्स, फैमिली साइलोटेसी और जीनस साइलोटम। अब हम पढ़ेंगे इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य संरचना। ये स्पोरोफिटिक प्लांट है जो कि राइजोम और एरियल शूट में विभेदित होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे राइजोम। राइजोम जो होता है वो भूमिगत होता है यानी अंडरग्राउंड होता है, प्रोस्ट्रेट होता है और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। इसकी सतह पर अनेक रॉइजॉइड्स पाए जाते हैं। ये रॉइजॉइड्स अवशोषण और स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ये शल्क युक्त होते हैं। इसके अलावा इनमें माइकोरिजा यानी फंगल माइसीलियम प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे एरियल शूट। रॉइजॉइड्स की ही कुछ ब्रांचेस ऊपर की तरफ वृद्धि करती हैं। ये उधर होती हैं और ग्रीन होती हैं। इन्हें हम कहते हैं एरियल शूट, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। ये नीचे सिलेंड्रिकल होती है और ऊपर जाकर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हो जाती हैं। ये क्योंकि ग्रीन कलर की होती है इसलिए फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं। अब तीसरा है लीव्स। इन एरियल शूट्स पर ऊपर की तरफ लेटरल अपेंडेजेस दिखाई देते हैं जो कि लीव्स कहलाती हैं या पत्तियां कहलाती हैं। इनमें मिडरिप या कोई भी वेन्स नहीं होती। इसके अलावा ये स्पाइरल क्रम में लगी होती हैं। बेसल पार्ट पर ये लीव्स नहीं पाई जाती। रूट्स जो है इसमें एब्सेंट होती हैं। क्योंकि लीव्स जो होती है शुष्क होती है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं करती। फोटोसिंथेसिस का कार्य जो है वो ये एरियल शूट्स करती हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन यानी जनन। क्योंकि ये स्पोरोफाइट प्लांट है इसलिए रिप्रोडक्शन स्पोर्स द्वारा होता है और ये स्पोर्स ट्राइलोप्ड स्पोरेंजिया में बनते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एरियल शूट्स जो होती है ब्रांच्ड होती है और इनके शीर्ष पर जो लीव्स हैं वो स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये स्पोरेंजिया ट्राइलोब्ड होते हैं। इन ट्राइलोब्ड स्पोरेंजिया में, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ट्राइलोब्ड स्पोरेंजिया में 3 कोष्ठक होते हैं जिनके अंदर की स्पोर्स जो होते हैं ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर्स स्पोर मदर सेल्स बनाते हैं। इसके अलावा ये सभी स्पोर्स एक समान होते हैं इसलिए ये होमोस्पोरस स्पीशीज है। तो ये सभी स्पोर्स स्पोरेंजियम में प्रेजेंट होते हैं और इस स्ट्रक्चर को सिनेंजियम कहते हैं। अब इनके ऊपर एक लंबी रेखा सिरे से लेकर नीचे तक होती है। जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो इस रेखा से सिनेंजियम टूट जाता है। ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर जर्मिनेट होकर ये गैमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे गैमेटोफाइट। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर
गैमिटोफाइट बनाते हैं, जिसे कि प्रोथैलस कहते हैं। ये डॉर्सी वेंट्रल नहीं होता, इसकी सतह चारों ओर एक समान होती है। ये जैसे आप देख रहे हैं प्रोथैलस, ये भूमिगत होता है, सिलेंड्रिकल होता है, कलरलेस होता है या कई बार पीला भूरा रंग लिए भी होता है। ये एक या दो जगह शाखित होता है। इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। मैच्योर स्टेज पर ये दृढ़, रोएदार और रॉइजॉइड्स द्वारा ढका रहता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। अब सेक्स ऑर्गन्स, इस गैमिटोफाइट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स का मतलब एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का मतलब आर्किगोनियम। गैमिटोफाइट जो होता है यानी प्रोथैलस, ये मोनोएशियस होता है, यानी एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एंथ्रीडियम नंबर में ज़्यादा होते हैं, जबकि आर्किगोनियम कंपैरेटिवली नंबर में कम होते हैं। एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं और आर्किगोनियम में एग होता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। निषेचन में एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो एग से फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर ये जाते हैं। जाइगोट बनने के बाद इसमें कोई मियोसिस नहीं होता, केवल माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। माइटोटिक डिवीजन्स होने से ये फुट बनाती है और फुट डेवलप होकर राइजोम बनाता है, जो कि भूमिगत होता है। इस राइजोम से ही कुछ ब्रांचेस ऊपर की तरफ वृद्धि करती हैं और वो एरियल शूट बनाती हैं। थैंक यू।